सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं SKVDC विकासपुरी से पूजा शर्मा। हमारा आज का विषय है समास। आज हम समास की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है कि समास होता क्या है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम संक्षिप्तीकरण में या संक्षिप्त में हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे रसोई घर भी कह सकते हैं। इसका दूसरा रूप अगर आप देखोगे तो जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं तो इनके योग को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहा जाएगा, समास। अब बात आती है समास कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और जो बाकी का बचा हुआ समस्त पद है वो अवयव का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास को हम पहचानेंगे कैसे। इसका जो समस्त पद होता है वो अवयव बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। जब वो समास बन जाता है बेटा तो उसका रूप उसके बाद में कभी भी चेंज नहीं होता है, वो यथावत रहता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी उसमें नहीं लगता है। विभक्ति चिन्ह अगर उसके बीच में है तो उसका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण आप इसके देखेंगे, आजीवन, आजीवन इसका जीवन भर, यथा सामर्थ्य यानी सामर्थ्य के अनुसार, तो इसमें के का लोप हो गया। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर, हर रोज, रोज, रोज को यहाँ पे हर रोज कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर पद कौन सा होता है बेटा, उत्तर पद जो उसका दूसरा वाला पद होता है। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, आपने अव्ययी भाव समास में क्या देखा, उसका पहला पद प्रधान होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। तो इसमें जो इसका जो अंतिम पद है उसी से इसका पूरा जो अर्थ है शब्द का वो निकल कर आ रहा है। द्विगु समास, तीसरा समास जो है बेटा हमारा वो है द्विगु समास, जो कि सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जिस समास का पूर्ववत संख्यावाचक विशेषण हो। क्या है इसकी विशेषता कि जो उसका पहला पद होता है वो हमेशा संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं और इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। समूह अथवा समाहार मतलब एक साथ ग्रुप में जो है समूह बना हुआ है उसका इसमें बोध होता है। संख्या की इतनी संख्या इतनी समूह में बनी हुई है। अब इसका उदाहरण है त्रिलोक। तो इसमें तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोक। तो त्रिलोक से मतलब किससे निकाला जाएगा, त्रिलोक का मतलब क्या होगा, तीनों लोकों के
में होने वाली कोई चीज, तीनों लोकों का समाहार जो हुआ। नवग्रह, जहाँ पे 9 ग्रहों का समूह हो। नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। क्लियर है? द्विगु समास आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ हमारा आता है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो वह उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिसके द्वारा बताई जा रही है, जिसका उदाहरण देके बताई जा रही है। और उपमान उपमेय में भी यही होता है। जैसे तुम चांद सी सुंदर हो, तो इसमें उपमा दी गई है किसकी? चांद जैसी, और जिसको दी गई है तो वो उपमान उपमेय के संबंधित है वो। और जिसमें कर्मधारय समास में क्या है? विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे देह लता, लता कैसी है? देह रूपी, उसकी देह को ही लता के रूप में माना गया है। नील कमल, कमल कैसा है? नीला है जो कमल। कमल किस प्रकार का है? नीला है। सज्जन, सत, सज्जन में सत, सत का मतलब क्या होता है? अच्छा, नेक, जन, जो अच्छा व्यक्ति है या जो भला व्यक्ति है वह। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र। अंबर किसको कहते हैं? वस्त्र को। तो जिसके पीले हैं वस्त्र वह पीतांबर। जो पीले वस्त्र धारण करता है वह पीतांबर। और नरसिंह, जो नरों में किसके समान है? नर अर्थात इंसान में, मानव में किसके समान है? सिंह के समान, शेर के समान है, वह नरसिंह है। क्लियर है सभी बच्चों को? हमारा जो नेक्स्ट समास आता है वो है द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर, जब समास का विग्रह किया जाता है तो और, अथवा, या, एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, तो इसका विग्रह करने पे क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य दोनों का विभाजन हो जाएगा। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। एक होता है धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, उसमें या लग गया है। और एक होगा ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊंचा या नीचा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। इस तरह से द्वंद्व समास में और, अथवा, या ये योजक शब्द लग जाते हैं। बच्चों, काफी बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब मम्मी आपको कुछ समझाने के लिए कोई उदाहरण दे रही हैं तो वो बोल रही हैं आपको है, लेकिन वो किसी और ही उदाहरण से आपको समझा रही होती हैं। ठीक वैसा ही बहुत कुछ बहुव्रीहि समास में होता है कि जो इसके दोनों पद होते हैं, इस समास में जो दोनों पद होते हैं, इसके दोनों ही पद, इसका पूर्व पद और इसका उत्तर पद, दोनों ही अप्रधान होते हैं। और जो इसका अर्थ होता है वो समस्त पद का जो अर्थ होता है वो निकल कर कोई और ही अर्थ निकाल लेता है। मतलब अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान होता है, कोई और ही इसका अर्थ हमें इसका मिलता है और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दश है आनन, आनन किसको कहते हैं? मुख को, जिसके 10 आनन है। अब इसमें जो पहला पद है वो तो बोल रहा है दश, और जो सेकंड पद है वो बोल रहा है आनन। मतलब 10 आनन, 10 मुख। लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया बेटा? इसका अर्थ हो गया 10 मुख किसके हैं? रावण के। तो इसका तीसरा ही अर्थ निकल के आ गया है कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात जब इसका विग्रह करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ओके। इसी तरह से है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बेटा नील, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, लेकिन हमने इसका अर्थ क्या निकाला? शिव। दिस इज बहुव्रीहि समास। यही बेटा बहुव्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका,
अर्थात शिव। शिव जी का कंठ होता है वो नीला माना जाता है, इसलिए सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, लोचन अर्थात आंखें, सु अर्थात सुंदर भव्य, जिसकी आंखें सुंदर है, वो कौन है? मेघनाथ की पत्नी, उनका नाम सुलोचना है। तो सुलोचना से मतलब क्या निकाला गया? हमने तो बोला सुंदर है जिसकी आंखें, हमारा अर्थ तो जो समास का है वो ये आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेघनाथ की पत्नी। इसी तरह से बेटा इसमें बहुत सारे अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे दिगंबर, दिग अर्थात दिशाएं, और अंबर, अंबर जैसा कि आप सबको पता है अंबर का मतलब वस्त्र होता है, तो दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसकी, अर्थात नग्न। दिगंबर एक जाति होती है जैनियों में, दो होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो दिगंबर होते हैं, जो दिगंबर संप्रदाय के जो धर्मावलंबी होते हैं, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो दिशाएं को ही जिसने अपना वस्त्र मान लिया वह है दिगंबर। ओके बेटा, हमने समास पढ़ा, आप सब लोगों ने इसको सुना, धन्यवाद।